सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हालचाल यूपी। मैं अनिल वर्मा। साथियों, यदि आप जमीन की खरीद बिक्री करना चाहते हैं या सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अब जो नया नियम आया है, जो नई गाइडलाइन आई है, उसके तहत जमीन की खरीद बिक्री कैसे की जाएगी, इसमें क्या संशोधन किया गया है, यह पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। यदि आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाइए ताकि आपसे रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पे आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक जमीन की खरीद बिक्री के संबंध में नई जानकारी यह है कि अब जो है जमीन की खरीद करते समय, बिक्री करते समय अधिकतम 20,000 रुपए ही विक्रेता को नगद के तौर पे दिया जा सकता है। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसकी वजह से आए दिन विवाद होता रहता था लेन देन को लेकर के। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के महानिरीक्षक निबंधन कंचन वर्मा ने उत्तर प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को एक पत्र जारी किया है 17 जनवरी 2023 को। इस पत्र में बताया है कि अब जो जमीन की बिक्री और खरीद की जाएगी उसमें जो भुगतान किया जाएगा उसका डिटेल भी लिखा जाएगा और इसमें अधिकतम नगद धनराशि 20,000 रुपए ही विक्रेता को दिया जाएगा। उसके अलावा जो धनराशि देनी है उसे चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से विक्रेता को देना होगा। इसके साथ ही जब जमीन की रजिस्ट्रार के यहाँ होने जाता है, विलेख पत्र रजिस्ट्रार के पास पहुंचता है तो वहां विक्रेता और क्रेता से जरूरी पूछताछ के बाद रजिस्ट्रार वहां पर देखेंगे, जांच करेंगे कि जो धनराशि विक्रेता को भुगतान किया जा रहा है या किया गया है वह किस माध्यम से किया गया है, चेक से किया गया है या बैंक ड्राफ्ट से किया गया है या आरटीजीएस के किया गया है या फिर नगद के तौर पर कितना धनराशि दिया गया है। इसके साथ ही उसका जो नंबर है, जो चेक का नंबर है, बैंक ड्राफ्ट का नंबर है, आरटीजीएस का जो नंबर है, वह भी विलेख पत्र पर लिखा जाएगा ताकि आने वाले समय में विक्रेता यह न कह सके कि हमको पैसा नहीं मिला है या कम मिला है, क्रेता भी यह न कह सके कि मैंने पैसा पूरा दे दिया है। तो अक्सर आए दिन ये होता था कि पहले पूछताछ करके ही मौखिक तौर पर ही यह मान लिया जाता था कि विक्रेता को पैसा मिल गया है या क्रेता कुछ दिन में उसको दे देगा। जिसके बाद होता क्या था कि कुछ मामलों में क्रेता और विक्रेता में विवाद हो जाता था, यहाँ तक कि मुकदमा भी चलना शुरू हो जाता था। ऐसा ही कुछ मामला आया बहराइच जनपद में। किसी विक्रेता ने कहा कि उन्होंने पैसा नहीं प्राप्त किया है पूरा और क्रेता का कहना था कि उन्होंने पैसा पूरा दे दिया है। एक दूसरा मामला बहराइच का यह भी आया जिसमें क्रेता ने पैसा विक्रेता के खाते में न भेज करके किसी और के खाते में भेज दिया, जिससे विक्रेता को पैसा नहीं मिल पाया। यह मामला जब सामने आया तो वहां के जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए यह सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जो भी रजिस्ट्रियां होंगी उसमें लिखित तौर पर लेन देन का ब्यौरा भी अंकित किया जाएगा और उसकी छाया प्रति भी लगाई जाएगी। यानी महानिरीक्षक निबंधन ने जो पत्र भेजा है वो मैं आपको दिखा दूं। यह 17 जनवरी 2023 का नया पत्र है, नया आदेश आया है। इसे मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अब क्या करना है। यह पत्र 17 जनवरी 2023 का है, जिसमें बिंदु नंबर 3 में कहा गया है कि सभी विक्रय विलेखों में इस तथ्य का उल्लेख रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 58 सपठित नियम 310 के पृष्ठांकन में विक्रेता द्वारा विलेख का निष्पादन एवं प्रतिफल के प्राप्त का माध्यम चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस द्वारा बैंक खाते में अंतरण का उल्लेख किया जाना प्रावधानित है।
यानी कि पहले व्यवस्था थी लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता था। तो इसमें अगली पंक्ति है, इसमें यह खेद जताया गया है कि विभिन्न अधिनियमों में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी आए दिन प्रतिफल प्राप्त न होने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, यानी विक्रेता को पैसा नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त होती रहती है। इस संबंध में बहराइच जिले का भी इसमें कुछ उल्लेख किया गया है। तो अब यह आप जान लीजिए, यदि आपको पैसा नहीं मिला है और यदि आपको पैसा मिल गया है तो इस संबंध में विवाद की नौबत अब नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड में अंकित होगा। ऐसा नहीं अब होगा कि आप बयान दे दिए रजिस्ट्रार के सामने कि हमको पैसा मिल गया है या अधूरा मिला है, कल परसों में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अब जो भी होगा लिखित में होगा, ताकि आप न झूठ साबित हो सके और न ही क्रेता झूठ साबित हो सके। जो सत्य है वो सत्य सामने आए। बता दूं आपको कि इसमें यह भी लिखा गया है कि विलेख के प्रस्तुतिकरण के समय प्रतिफल के संबंध में आवश्यक पूछताछ करने के बाद प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में साक्ष्य का परीक्षण या पुष्टि करने के उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 58(1) ग सपठित नियम 310 के पृष्ठांकन में भी उक्त तथ्य का उल्लेख करना सुनिश्चित कराएं। यानी रजिस्ट्रार जो कराएंगे आपकी जमीन का बैनामा, वो सारा विवरण आपका बैंक ड्राफ्ट का, चेक का नंबर, आरटीजीएस, वो सब उस विलेख पत्र में पीछे अंकित करेंगे, ताकि कोई भी दावा आप कर सकें और जो सही हो वही सामने आए। तो आपको बता दूं कि अब आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि अब नगद धनराशि केवल 20,000 रुपये ही विक्रेता को आप दे सकेंगे। शेष धनराशि आपको बैंक के माध्यम से, आपको चेक के माध्यम से और या फिर आपको आरटीजीएस के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से विक्रेता को देनी होगी। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? नई जानकारी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लिए है ये। यदि आप चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइए। हम इस चैनल में नई नई जानकारियां, नई नई योजना लेकर आते रहते हैं। आपके लिए जल्द ही हम नई योजना और नई जानकारी लेकर आएंगे। आप देखते रहिए हाल चाल यूपी। तब तक के लिए नमस्कार।